नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सहजभुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करवी छिटकुल। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। बीजेपी की वोट चोरी का खेल खत्म करने का वक्त आ गया। चित्रकूट में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आयोजित होने वाली महारैली रामलीला मैदान, नई दिल्ली की तैयारी में हुई बैठक। देखिए 14 तारीख को दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी और हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में एक रैली का महारैली का आयोजन है जो रामलीला मैदान में 14 तारीख को हो रही है। जो वोट चोरी के खिलाफ है, इस लोकतंत्र संविधान और संविधान को बचाने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया है ताकि हिंदुस्तान के एक एक घर की जन जन की आवाज उस दिल्ली में पहुंच जाए और हम बता दें कि हम आपकी इस नीतियों के खिलाफ हैं। चित्रकूट में करवरिया लॉज पुरानी बाजार जिला कांग्रेस कमेटी चित्रकूट के अध्यक्ष कुशल सिंह पटेल एडवोकेट की अध्यक्षता में संपन्न हुई। 14 तारीख को हम लोग जनपद चित्रकूट से संपर्क क्रांति से प्रस्थान करेंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लक्ष्य जो हमको दिया गया है उससे ज्यादा हमारी कोशिश होगी कि हम वहां पूरी ताकत के साथ चित्रकूट से रवाना हों। क्या टारगेट दिया गया पार्टी? चित्रकूट के लिए 50 लोगों को कहा गया है, लेकिन हम 50 से ऊपर की संख्या हमारे यहाँ से रही। क्या कार्यक्रम है दिल्ली में? वोट चोर गद्दी छोड़ रैली आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निर्देश पर यह कार्यक्रम रामलीला मैदान में रखा गया है और जिस तरह से सारी संस्थाएं भाजपा के एजेंट के रूप में काम करती हैं, उसके विरोध में रामलीला मैदान को हम लोग घेरने का काम करेंगे और अपनी आवाज बुलंद करेंगे। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय सचिव नीलांशु चतुर्वेदी मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सचिव नीलांशु चतुर्वेदी ने कहा, जिस तरह से भाजपा सरकार वोट चोरी कर चुनाव जीत रही है, चुनाव आयोग भाजपा के मिली भगत के खिलाफ वोट चोर सत्ता छोड़ नारे के साथ होने वाली रैली में राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में चित्रकूट से प्रतिभाग करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो जितने भी संवैधानिक संस्थान है, चाहे निर्वाचन आयोग हो, जितने चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, जो भी है उनके सब कब्जे में करके रखा है। इनकी जो नीति है वो ठीक नहीं, इसके खिलाफ इस आंदोलन के संबंध में हम लोगों की तैयारी बैठक थी। जिला कोऑर्डिनेटर आदित्य स्वरूप पांडे ने कहा, हम सभी को एकजुट होकर राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करने का काम करना है। किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे? जिस तरीके से अभी आपने बिहार चुनाव देखा, इसके पहले दिल्ली था, हरियाणा था, तो कैसे लड़ाई लड़ पाएंगे लोगों से? देखिए, जब ये वोट चोरी कर रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे बिहार का चुनाव हो, चाहे कहीं का भी चुनाव हो, वोट चोरी उसका प्रामाणिकता हमारे नेता ने कई जगह दी है और भी कई प्रामाणिकताएं, जैसे हमारे आपका ही चित्रकूट क्षेत्र, हमारा जो क्षेत्र था, उसमें भी कई सारे ऐसे प्रमाण हैं जो वोट चोरी को प्रमाणित करते हैं। ये वोट चोरी कर रहे हैं, कई बार कई अलग अलग तरीके से वोट चोरी कर रहे हैं। ये वोटर लिस्ट में नाम बूथ से चेंज कर देते हैं, इस बूथ का उस बूथ, उस बूथ का इस बूथ, कई तरीके से कर रहे हैं। कांग्रेस की पूर्व प्रत्याशी रंजना बराती लाल पांडे ने कहा, मानिकपुर विधानसभा क्षेत्र से काफी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचने का काम करेंगे और तानाशाह सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे।
संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में रख के सत्ता में बने रहना और विदेशी ताकतों के इशारे पे हिंदुस्तान को चलाना, उद्योगपतियों के हाथ में हिंदुस्तान को देने का काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। रुपया रोज गिर रहा है डॉलर के मुकाबले। देश के प्रधानमंत्री ने जी किसी जमाने में जब कांग्रेस की सरकार थी, एक बार रुपया थोड़ा कम हुआ तो उन्होंने कहा था जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का जमीर गिरता है। आज पता नहीं इनका जमीर कहाँ गया है, सोचने वाली बात है। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष कुशल सिन्हा पटेल एडवोकेट ने आए हुए सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनपद चित्रकूट से भारत जोड़ो आंदोलन सभी आंदोलनों में चित्रकूट से भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमेशा प्रतिभाग किया है। चाहे मीडिया हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं उनको सबको अपने कब्जे में करके ये काम कर रहे हैं। ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। गोडसे वर्सेस उनकी विचारधारा गोडसे की विचारधारा है, हमारी विचारधारा बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी की विचारधारा है। और ये तय है कि आने वाले समय में जीत हमारी विचारधारा की होगी, रघुपति राघव राजा राम की जीत होगी और हम लोग अपने मकसद में सफल होंगे। इस देश के संविधान को और इस देश के लोकतंत्र को बचाने में सफल होंगे। इस बार दिल्ली में आयोजित रैली में सैकड़ों की संख्या में जनपद से कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचेंगे। एक संविधान को बचाने ऐसा संविधान जिसने हिंदुस्तान की आत्मा है, जिसने हर वर्ग को इस देश में अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, हर वर्ग को उनके जीने का अधिकार दिया, उनको इस हिंदुस्तान में आबो हवा में स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार दिया। इस संविधान को नष्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लोकतंत्र को नष्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कोई भी चीज स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से नहीं हो रही। उसी की तैयारी के लिए, उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। आपके शहर में आए हैं, आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है, शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट जिले में खाद की हो रही कालाबाजारी के विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। किन मुद्दों को लेकर आप लोग आज जिलाधिकारी कार्यालय आए? देखिए, सबसे बड़ी जो जिले में, जनपद में जो किसानों की जो खाद को लेकर के समस्या व्याप्त है। इन ग्रामीणों का कथन, खाद के साथ किसी भी प्रकार का उर्वरक जिंक आदि किसानों को खरीदने के लिए मजबूर न किया जाए और जिंक, सल्फर और यूरिया जो है किसानों को बाध्य न किया जाए कि वो ले ही। उनका यह भी आरोप, प्राइवेट संस्थान में खाद महंगी मिल रही है जबकि यह सहकारी समिति में सस्ते दरों में रहती। उसमें जो है यूरिया जैसे 1350 रुपए बोरी मिल रही है और जो खाद मिल रही है उसमें 266 रुपए की सरकारी लागत में खाद है। लेकिन कई सारे जो है प्राइवेट संस्थानों में जो भी लोग दुकान खोल रखे हैं वो लोग 500 रुपये में खाद दे रहे हैं। वही इस मामले का ज्ञापन लेने वाले संबंधित अधिकारी का कथन, आए हुए किसानों ने खाद की कालाबाजारी की शिकायत की है, इसकी जांच की जाएगी। यदि जांच में दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किन मुद्दों को लेकर आए हुए? ये खाद की दुकानों पर जो है ओवर रेटिंग को लेकर के समस्या बताई गई है। जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से जो है अभी इसको चेक कराया जाएगा। अगर ऐसी कोई अनियमितता पाई जाएगी तो प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रदर्शन में पाठा क्षेत्र के रुकमा बुजुर्ग, रुकमा खुर्द, मड़ियन एवं दादरी माफी गांव के ग्रामीण शामिल थे। हमारे साथ रुकमा बुजुर्ग, पाठा क्षेत्र, मानिकपुर, रेहुटिया, बहुत सारे गांव के लोग हैं, मड़ैयन के हैं और जो है। क्या नाम है? मेरा नाम प्रखर पटेल। अब देखना यह होगा इस मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। इसके चलते जो है किसानों को जो है महंगी खाद मिल रही है, तो किसानों को जो खाद की जो कालाबाजारी है उसके खिलाफ हम लोगों ने आज जो है जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है
जल्द ही इस कालाबाजारी के खिलाफ अगर कोई भी अनियमितता मिलती है, किसानों को अगर दोगुने रेट पे खाद मिलती है तो उसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करें। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा, कानपुर। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांडेड एवं आंखों के नंबर वाले चश्मा उचित मूल्य पर मिलते हैं। धूप से बचाव हो या रात में मोटर कार की ड्राइविंग करते समय लाइट के बचाव से संबंधित चश्मे हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कंप्यूटराइज्ड आंखों की टेस्टिंग करके चश्मे बनाए जाते हैं। थोक हो या फुटकर सभी प्रकार के चश्मों की खरीदारी करने के लिए हमारे डॉक्टर ऑप्टिकल्स में आइए और अपने मनपसंद चश्मों को ले जाइए। साथ ही हमारे यहाँ विभिन्न कलरों एवं आंखों के नंबरों के कॉन्टेक्ट लेंस मिलते हैं। तो देरी किस बात की, आज ही अच्छे गिलासों के चश्मों के लिए हमारी दुकान में खरीदारी के लिए आइए। हमारा पता डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा, कानपुर। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट कल्याणी बालू घाट पर विवाद, मौत को आमंत्रित कर रही घाट संचालक द्वारा बनाई गई नाली, घाट संचालन में ग्रामीणों को दी धमकी, कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरा पहले खोद के कह दी सब किसान का जानवर मरा जा रहा है। चित्रकूट के राजापुर तहसील के सरधुआ गांव में स्थित कल्याणी बालू घाट पर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। समस्या है भैया यहाँ पे? समस्या ये है कि 1.5 साल से हमारी जमीनें पड़ी हैं ठेकेदारों की वजह से। इन्होंने कहा कि बोना जोतना नहीं, हम आपको किसान हैं, हम अगर रास्ता बनाएंगे या ना बनाएंगे ये ज़मीन हमारी हो गई, हम आपको इसका पैसा देंगे। घाट संचालक जावेद खान पर किसानों ने लगाए कई गंभीर आरोप। हम गरीब किसान आदमी हैं, अभी यहाँ सब फसल बोए थे, फसल बोने में ये आए कि हम आप लोगों को पैसा देंगे। इन्होंने आज तक 1 रुपया दिया है और झूठी बात कर रहे हैं, कहें कल आएंगे परसों आएंगे, कभी आते नहीं हैं। घटना के अनुसार बालू घाट के पास बनी गहरी नाली में एक बकरी फंस गई, जिसको किसानों द्वारा किसी तरीके से निकाला गया। स्थानीय मौजूद ग्रामीणों द्वारा यदि सही समय पर ध्यान न दिया जाता तो एक बड़ी घटना हो सकती थी। क्या नाम है? राम प्रताप नाम है साधुआ। ठेकेदार नाली क्यों बनाई है? और खेत वाले सींचे जब काटी पानी ना आवेगा ढर्रा में है। इस हादसे के बाद किसानों ने बालू घाट संचालक पर बिना एग्रीमेंट के रास्ता बनाकर जबरन ओवरलोड वाहन चलाने और पट्टे से अधिक अवैध खनन का लगाया गंभीर आरोप। अब ये बालू खोदे हैं सब हमारे निजी भूमि में खोदे हैं, सब अवैध खनन कर रहे हैं। अधिकारियों को सूचित किया जा रहा है, कोई अधिकारी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। कभी कहते हैं हम हाई कोर्ट में हैं, कोई कहता है हम सुप्रीम कोर्ट में हैं, कोई अपने ऑफिस में अधिकारी नहीं रहते। ग्रामीणों ने बताया कि बालू घाट से ओवरलोड वाहन ग्रामीण बस्ती से बड्ढी स्पीड डी हेड से निकाले जाते हैं। यहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। एसओ साहब हमारे यहाँ आते हैं, एसओ साहब मैंने हर तरह की मदद कर रहे हैं, तो जो उच्च अधिकारी हैं वो किसी प्रकार की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। अब ये पैसे से मुंह बंद कर दिया ठेकेदार ने या कोई प्रशासनिक उच्च अधिकारियों द्वारा कहा गया तो नहीं आ रहे हैं वो लोग, अब ये तो हम नहीं बता सकते। किसान फूल सिंह और राम प्रताप ने बताया कि बालू घाट से लगातार अवैध खनन किया जा रहा है। निजी भूमि यहाँ पे किसी और कहाँ तक है? निजी भूमि है यहाँ, क्या कहते हैं, इंद्राज केवट की निजी भूमि है, सोनू केवट की निजी भूमि है, शंकर केवट की निजी भूमि है, फूल सिंह की यहाँ 17 बीघा निजी भूमि है। अच्छा, क्या कुछ फसल बोई थी क्या? जो यहाँ मटरा बोया था, लाही बोई थी, पूरी फसल को बर्बाद कर दिया इन्होंने। किसी अधिकारी को आपने घाट संचालक द्वारा बिना किसी लिखित अनुमति के हमारी जमीन पर जबरन रास्ता बनाकर भारी वाहनों को चलाया जा रहा है। कब से ये खनन चालू है? ये खनन चालू है 1 तारीख से। अच्छा, और रास्ताएं बन रही हैं 16 नवंबर से।
यहाँ पे निजी आज है जमीन किसकी 17 है? और 7 दिसंबर। घाट संचालक जावेद खान द्वारा ओवरलोडिंग और ग्रामीण इलाकों से कम स्पीड में गाड़ी पास करने की बात की जाती है। सूचित किया अधिकारी को, फोन द्वारा सूचित किया, 3 बार सूचित किया। अभी कल भी मैंने एसडीएम महोदय को सूचित किया। वो कह रहे हैं हम हाई कोर्ट में हैं, हम नहीं आ सकते। लिखित तौर पर किसी को दिया लिखित तौर पे गए हैं तो कहे हम आ रहे हैं और गाड़ी में बैठ के चले गए। हम रुकाए हैं गाड़ी, उन्होंने रोका नहीं। तो बालू घाट संचालक द्वारा ग्रामीणों को धमकी दी जाती है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। एसडीएम महोदय राजापुर। तो क्या अपील करना चाहेंगे जिलाधिकारी से और प्रदेश सरकार से? जिलाधिकारी महोदय से गुहार लगाएंगे, गुहार लगा रहे हैं कि या तो हमारे ठेकेदार मुआवजा दे हमारी फसल का, हमारे रास्ता का, और ये हमारे जमीनों से अवैध खनन कर रहे हैं, इसको रुकवाएं। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।